एज, उम्र संबंधी क्वेश्चंस, या हम कहें कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। ये कॉन्सेप्ट जो समझाने जा रहा हूँ ना, ये आपने समझ लिया तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले 2 दिन जो पढ़ेंगे ना वो सारे आपको समझ में आएंगे। चलिए देखिए, उम्र में सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है वर्तमान, है ना। प्रेजेंट एज बोलते हैं अपन, प्रेजेंट एज बोलेंगे, वर्तमान उम्र। ठीक है? इससे आता है, इधर आता है पूर्व, क्या बोल रहे हैं आप, पहले। ठीक है, और इधर आता है बाद, पश्चात। को बोलते हैं हम बिफोर एज। बिफोर एज को बोला जाता है आफ्टर एज। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब जैसे समझते जाना, जब भी हम पहले से वर्तमान में जाते हैं तब करते हैं प्लस, और वर्तमान से जब आगे जाते हैं तब होता है दोबारा से प्लस। ठीक है, अब जब उल्टा आता है उम्र में, जब हम उल्टा पूछते हैं, बाद से वर्तमान में आएंगे तो माइनस हो जाएगा, वर्तमान से जब हम पहले जाएंगे तब ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको नोट भी करो, और आगे मैं इसके एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। मैं इसको छोटा करूँगा, नोट करो। ये फॉर्मूले को किस तरह से समझना है, जैसे मानिए मैंने बोला दिलीप की वर्तमान आयु 30 साल है। मैं वर्तमान के नीचे लिख, दिलीप की वर्तमान, ठीक है, दिलीप की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष पहले दिलीप कितनी उम्र का था, कितने का होगा, 5 वर्ष पहले। तो हम वर्तमान से कहाँ गए, पहले गए। वर्तमान से जब पहले गए तो हमने क्या कर दिया, -5 कर दिया। 5 वर्ष पहले पूछा ना, तो पहले की तरफ चले गए, पहले गए, जितना बोला उतना माइनस कर दिया, तो कितना आया भाई 5 वर्ष पहले, वो 15 वर्ष का आया। ठीक, अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि 5 वर्ष पहले, तो पता चल गया अपन को दिलीप की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 10 वर्ष बाद दिलीप कितनी उम्र का होगा, 10 वर्ष बाद। तो मतलब आप हो कहां पर, प्रेजेंट में हो, यहां से कहां जा रहे हो, बाद में जा रहे हो। जब भी बाद में जाएगा तो हम बाद में जाते हैं, ऊपर से जाते हैं, कितना जोड़ेंगे, 10 वर्ष बाद पूछा है तो 10 वर्ष बाद चले जाएंगे भैया, 10 वर्ष बाद चले जाएंगे। तो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा दिलीप, 30 वर्ष का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, दिलीप गया अब, है ना, अब सुनील आ गया भाई, ये दिलीप के क्वेश्चन हो गए। अब सुनील आया, अब सुनना, नहीं आया अभी। सुनील की आयु 5 वर्ष पहले 18 साल थी। सुनील 5 वर्ष पहले कितना का था, तो जो पहले वर्ड बोला है ना मैंने, पहले, जो पहले बोला है ना, तो वो पहले को उसी के नीचे लिख दो। ये पहले वाला कॉलम हमारा यहाँ है, तो हमने उसी के नीचे लिख दिया, है ना। सुनील की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, 18 थी। 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 5 वर्ष पहले कितनी थी, 18। मतलब यहाँ का दिया हुआ है, पूछ रहा है यहाँ का, है ना। 5 वर्ष पहले 18 थी, 5 वर्ष बाद कितनी होगी। देखो क्या करना है, पहले से हमको जाना है यहाँ पर, पहले से यहाँ जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, हम इस ऐसे जाएंगे, देखो यहाँ से जाएंगे एक बार, फिर यहाँ से जाएंगे एक बार, तो 2 बार, 2 बार हम जा रहे हैं। तो पहले 5 वर्ष पहले कितनी थी उसकी, 18।
तो पहले तो 5 वर्ष होगा तब जाके वर्तमान में आ जाएगा, तो 18 5 कितने हो जाएगा, 23 वर्ष। तो अब ये कौन सी आयु आ गई, वर्तमान आ गई। लेकिन पूछा क्या है, बाद, बोला 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो यहां से 5 वर्ष और छलांग लगाएगा, 23 और 5 कितने हो गए, 28। कितनी हो गई उसकी आयु, 5 वर्ष बाद वो कितने का हो जाएगा, 28 का हो जाएगा। लेकिन वो 5 वर्ष पहले कितने का था, 18 का था। तो 2 बार 5 जोड़ा, क्यों जोड़ा, क्योंकि पहले पहले से कहाँ जाएगा, वर्तमान में, फिर वर्तमान से कहाँ जाएगा, बाद में। ठीक है, ये याद रखना, नोट कर लो इसको। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ गया, ये इस तरह से पूछ रहा है, समझ लो इसको। और रीना 5 वर्ष बाद रीना 30 की हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, क्या बोला मैंने, 5 वर्ष बाद रीना कितने की हो जाएगी, 30 वर्ष की हो जाएगी। तो 2 वर्ष पहले कितने की थी, ठीक है, ऐसा पूछ लेगा। तो 5 वर्ष बाद बोला है तो हमने बाद वाली लाइन में लिख दिया, 5 वर्ष बाद होगी, कब होगी, 5 वर्ष बाद। तो बाद से हमको कहाँ आना है, वर्तमान में आना है। कितने वर्ष बाद आना है, 5। तो मैंने बोला जब उधर से जब इधर की ओर आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। 30 में से 5 चले जाएंगे कितना आएगा, 25। तो मतलब वर्तमान में वो कितनी साल की है, 25 की है। तो क्वेश्चन क्या बोला था अपन ने, 5 वर्ष बाद वो 30 की हो जाएगी। तो 2 वर्ष पहले कितने की थी। अब यहां से पहले जाना है अपन को, तो पहले जाना है कितना, 2 वर्ष। कितना पहले जाना है, 2 वर्ष पहले जाना है। तो 2 वर्ष पहले कर देंगे, कितना हो जाएगी, 23 वर्ष की हो जाएगी। ये पा गया कहाँ, ठीक, कुछ आ रहा है, नहीं ईमानदारी से बता ना, है ना। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो और एग्जाम्पल कर लेंगे। इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर एक और एग्जाम्पल देखना है तो एक और देख लो। क्वेश्चन में देखो, अगर वो आपको ऐसा बोले कि रमेश, है ना, रमेश 12 साल बाद, 12 साल, है ना, 12 साल बाद कितने का हो जाएगा वो, 42 का हो जाएगा। तो बाद बोल दिया तो हमने क्या लिख दिया, बाद में लिख दिया। 12 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 42 का हो जाएगा। तो 6 साल पहले कितनी उम्र थी उसकी, समझ गए, सही कह रहे हैं। मैंने बोला 12 साल बाद रमेश 42 का हो जाएगा, तो 6 साल पहले वो कितने का था, लगाया दिमाग, नहीं चलेगा, बोल लो, ठीक है। मतलब रमेश आप खुद हो, तो आप खुद को इमेजिन करो कि 12 साल बाद आप कितने हो जाओगे, 42 के हो जाओगे। तो 6 साल पहले आप कितने के थे, तो 12 साल बाद 42 के हो गए। आप 12 साल बाद 42 की हो जाएंगी। तो अभी आप कितने की हो, 12 साल कम कर लिए तो कितने हो गए, 30 हो गए। अब मैं बोल रहा हूँ 6 साल पहले कितने की थी आप, अभी अगर 30 की हैं तो 6 साल पहले कितने की थी, 24 की। तो बाद से हमको जाना है पहले वर्तमान, वर्तमान से जाएंगे हम, पहले जाएंगे। ये आया हमारा वर्तमान। तो 12 साल से वर्तमान माइनस किया तो कितना आया, 30 वर्ष। और कितना हुआ, 12 माइनस, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा। तो हमारा आएगा 24 वर्ष अंतर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब 2 3 आंसर आ गए तो मुझे समझ में लगा कि आ रहा है। अगला जवाब आप लोग देना, क्योंकि अभी 2 3 लोगों का ही आया था, फटाफट देना भाई। मोना, मोना 5 साल पहले, 5 5 बहुत हो गया है। मोना 3 साल पहले 22 वर्ष की, पहले 3 साल पहले, कोड में लिख रहा हूँ, पहले बोला है तो हमने पहले लिख दिया। मोना 3 साल पहले 22 की थी, तो 3 साल बाद कितने की हो जाएगी, ठीक, बताओ सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये, क्यों, 22 की थी, अब जहाँ से कहाँ जाएगी,
यहाँ से जाएगी वर्तमान में, फिर वर्तमान से बात। तो 3 साल यहाँ जोड़ोगे आप, ये आ गए आप प्रेजेंट में, फिर 3 साल कब जोड़ोगे आप, आफ्टर में। तो 22 + 3 25, 25 + 3, चलो वेरी गुड, पकड़ लिया मतलब आपने। तो ये हुआ हमारा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप हो गए हो तैयार सवाल करने के लिए। अब आयु में आपको जो क्वेश्चंस रिलेटेड आएंगे, 3 चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना। एक आएगा आपका रेशियो, एक इक्वेशन, और एक आएगा अरिथमेटिक से जो स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन आएंगे रेशियो से, एक आएगा आपका स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, एक आएगा इक्वेशन बेस्ड। ये हमारे 3 फेज के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, तो आपको सॉल्व करना है। तीन तरीके से क्वेश्चन आएंगे, रेशियो बेस्ड आएंगे, इक्वेशन बेस्ड आएंगे, और तीसरा हमारा आएगा स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे। कॉन्सेप्ट वही है एक। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। ये वर्तमान आयु है ना, ए और बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है, ठीक? 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। बी की वर्तमान आयु पूछिए, बी की वर्तमान आयु, ये क्वेश्चन है। मैं बोल दे रहा हूँ उसको, अगर छूट जाए तो वो नोट कर लेना। मैंने बोला ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5, ठीक है। 9 वर्ष बाद उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात हो जाता है। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देख लिया पूरा, करो। अभी अनुपात किया है ना, तो आ सकता है। देखो, ये ए बी की वर्तमान आयु को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, 3x और 5x हो गया। अब ये क्या लिखा है, बाद। वर्तमान से कहाँ जा रहे हैं अपन, बाद में जा रहे हैं। वर्तमान से बाद में जाते हैं तो प्लस होता है कि माइनस, वर्तमान से बाद में जाते हैं तो प्लस होता है, तो प्लस कर दिया हमने 9। ओके, बराबर कितना अनुपात हो जाता है, 3:4। अब तो सॉल्व कर सकते हो, अब तो सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल करेंगे आगे सॉल्व कर देंगे। 4 × 3 = 12x, 4 नाम 3 × 5 = 15x, और 9 × 12x को उधर भेज दो, 27 को इधर भेज दो, तो 15x माइनस के 12x हो जाएंगे, और 36 माइनस का क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बचा कितना, 9। 12 में से 15 में से 12 गए तो कितने बच गए, एक्स बच गए। 3 से काट देंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 आ गई, तो उसने पूछा क्या है, बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, 5x है ना। तो बी की आ गई वर्तमान 5 × 3, 5×3 = 15, कितने आ गए, 15 वर्ष।
हमने जो अभी 3 4 3 4 है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र में 5 7 का अनुपात था। 4 वर्ष पहले 5 7 का अनुपात था। तो राम की वर्तमान आयु निकालनी है। ये निकाल दीजिए आप, राम की वर्तमान आयु। इसको कर लीजिए x, वर्तमान है ना ये। हाँ ठीक है, तो हमने लिख दिया 3x/4x। अब क्या बोला उसने, 4 वर्ष पहले। पहले में क्या होता है, माइनस। माइनस होता है क्या दीदी, बताओ सभी, माइनस होता है ना। तो हमने कितना करेंगे, 4 माइनस कर देंगे, बराबर कितना अनुपात हो जाता है, 5 7 हो जाता है। अब कर दो क्रॉस, क्रॉस गुणा कर दो। 7 या 7 चौके 5 चौके, तो यहाँ भी आ जाएगा 5 चौके 20। 20 को उधर ले आओ, 28 को उधर भेज दो। -20x बराबर 28 - का 20। इधर आके ये माइनस हुआ तो बचा कितना, x। उधर जाके ये माइनस था, प्लस हो गया, बचा कितना, 2। हाँ यार वही तो मैं कह रहा हूँ, 8 बच गया। अब 8 बजने के बाद हमें चाहिए क्या, राम की वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु है 3x, तो 3 × 8, 8 दिया। आ गया समझ में। तो ये तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। चलो लिखिए अगला। ये आ गया, ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए अगला। एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है। पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना। एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान आयु का कितना है, 5 गुना है। 8 वर्ष बाद में अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष बाद में अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तीन गुना हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु बताना है।
देखो उसी तरह से करना है, सिंपल। एक व्यक्ति अपनी पुत्र की आयु का कितना है, 5 गुना। तो आप देखिए, पुत्र को मान लीजिए आप x, तो पिता मान लीजिए, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुना 5x। पुत्र हो गया x, तो पिता की आयु क्या हो गई, 5x। 8 वर्ष बाद, कितना बोला है, 8 वर्ष बाद वे अपने पुत्र की आयु का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा। तो इसको कैसे मान सकते हो आप, जैसे ये, एक सेकेंड रुकना। ये हो गया पुत्र और पिता का रेशियो हो गया। अब कितना बोला है, 8 वर्ष बाद। तो बाद में क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा। बाद में क्या होगा, प्लस। अपने पुत्र का 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है मतलब कौन, पिता हो जाता है। तो रेशो क्या हो जाएगा हमारा, 1:3 हो गया। 3 गुना, 3 गुना बोला है ना। तो हमने पुत्र को मान लिया एक, तो पिता कितना हो गया, 3 गुना हो गया। कब हो जाता है, 8 वर्ष बाद हो जाता है। तो 8 वर्ष बाद ये कितना हो गया, 1/3। बन गई वो रेशियो वाली कंडीशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, पुत्र की वर्तमान आयु पता चल जाएगी। व्यक्ति हो गया, 8 वर्ष बाद वे अपने पुत्र का आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, 8 वर्ष बाद, तो हमें रेशो बनाना पड़ेगा। तो जब हमने रेशो बनाया तो लिख दिया x/5x। दोनों की आयु में 8 वर्ष जोड़ दिए, क्योंकि बाद बोला है, बाद में प्लस करते हैं। कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा मतलब रेशो हमें प्राप्त होगा 1 और 3। तो हमने 1 3 रेशो लिख दिया, फिर इनका क्रॉस गुणा किया। 3 1 3x, 8 × 3 = 24, 5x + 8 ये आ गया, हो गया। 3x को उधर भेजा तो माइनस का हो जाएगा, 5 में 3 गए तो कितने बचेंगे, 2। 8 इधर आएंगे, 24 में से 8 चले जाएंगे, 16 बचेगा। 2 से काट दिया, 2 × 8 = 16। एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब उसने बोला पुत्र की वर्तमान आयु, ये वर्तमान ही तो चल रही है। बोला है ना पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु x थी, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, पुत्र की 8 वर्ष आ गई। यहाँ पे इसको क्लियर कर लो। सात पांच, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष हो, यदि दोनों की उम्र का योग, एक ही, एक ही, एक ही वर्तमान आयु निकाल। हाँ,
आया है ना, 60 वर्ष बोला है ना। अब जब दोनों को जोड़ेंगे 7 5 कितना हो जाएगा, 12। 12 एकम 12, 12 पंजे कितना आ गया, 5 वर्ष। 5 वर्ष आ गया। अब 5 वर्ष आ गया तो एक की कितनी आयु पूछी है, वर्तमान आयु पूछी है, तो एक ही आयु यहाँ से उठाइए आप, कितना आया, 7 एक से ना, 7 पंजे 35। 7 × 5, 35। ठीक है, कोशिश करा करो, आ जाएगा आपको। क्या सटैक अंदर। नहीं ये ना, ये चुप 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 समझ लेती है, बस मुंह चेहरे पे नहीं आने देती है। आता इसको है, आने लगता है धीरे धीरे, आती नहीं है, पा लेती है। तभी तो सेकंड आती है, कभी 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 सेकंड रैंक पे जाती है। सही कह रहा हूँ। पर रुस्तम, हाँ जी, पीछे क्यों बैठ गए आज, इनको भगा देता है। आ जाओ, पीछे से बढ़िया दिखता है। हाँ वो संतोषी भी ये वाली बात बोल रही थी कि पीछे से बढ़िया दिखता है। तो मैं यहाँ बैठता हूँ, मेरे चमकता है, मेरे माथे दर्द होने लगता है, चमकता है, मैं देखता हूँ ना, तो कुछ कुछ दिख जाता है तो वो बोल देता हूँ। एक बड़ा डम नहीं, बड़ा सा डंडा लेके पीछे से भगा दिएगा। चलो आगे, आगे बढ़े। क्या, मुझे ऐसे करने में मजा आ रहा है। मुझे ऐसे करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे करने, छोटा करने में, छोटा करके पीछे चले जाता हूँ, ऐसे करने में मजा है। बहुत हो गया पीछे, देखना ऊपर से देख के जाए तो, देखना कितना मटेरियल हो गया, ये छोटा कर दिया था। एक स्लाइड ये हो गई थी, दूसरी ये हो गई थी, तीसरी ये हो गई थी, ठीक है, चौथी स्लाइड ये हो गई थी, पांचवा, छठवा, सात, आठ, 8 हो गए। और जाओ रे ऊपर। और टाइप हमारा था, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7 5 है। ये करा दिया वो तो नहीं है, अरे ये, अरे इसमें भी 7 5 ही है। ये आपको करना है, 6 वर्ष बाद की उम्रों का योग 72 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र जो है, कल जो है उनका सम जो है 60 ईयर होता है, 72 है। बी की वर्तमान आयु निकलनी है। क्या आप करेंगे भाई अभी।
क्या 17 वर्ष? अनुपात था तो हमने ये मान ली ए और बी की आयु मान ली, ठीक है। अगर आप इसको कॉमा में लिख दें तो अब उसने बोला 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 72 होगा। कब होगा? ये वर्तमान है, वर्तमान से अब कहाँ जाना है? बाद में। क्या होगा बाद में? इनकी उम्र में क्या हो जाएगा? चेंजेस हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। ए और बी की उम्र क्या हो जाएंगी? 7x + 6 देन 5x + क्या बोला है? 6 वर्ष बाद। कितना बोला है? 6 वर्ष बाद। वर्तमान से बाद में जाते हैं तो क्या होता है? आयु बढ़ती है, प्लस होता है। 6 वर्ष बढ़ेंगे ए के, 6 वर्ष बढ़ेंगे बी के। 6 वर्ष बाद आयु हो गई। ये कौन सी थी? ये वर्तमान थी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बोला उनकी उम्रों का योग 72 हो जाता है। अब हम आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ने पर 72 हो जाएगा। 7 और 5 कितने हो गए? 6 और 6 कितने हो गए? 12 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। माइनस होने पर कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। यहाँ है 12x। x बराबर क्या हो जाएगा? 60/12। 60 दिया तो x बराबर कितना आ गया? 12×5 = 60। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब उसने बोला क्या है? उसने बोला है b की आयु निकालना है। कहाँ चला गया? उसने बोला है b की वर्तमान आयु निकालना है। तो b की वर्तमान आयु कितनी थी हमारे पास? 5x है ना। 5x थी, 5 × 5 कर दिया तो कितना हो गया? 25 ईयर्स। ये हो गया आपका आंसर।